और चुनाव सब बढ़िया। देखो न्यूज़ नहीं कर रहे आज न्यूज़ नहीं कर रहे, मेरा मूड नहीं है न्यूज़ करने का। क्या ही है, करप्शन है, महंगाई है। मैं तुम्हें इतने दिन से गिना रहा हूँ, जो मेंबर पे वो जानते हैं। मैं रिचार्ज गिनाया, मैं आटे दाल तेल का भाव बात किया, मैं बता रहा हूँ महंगाई बढ़ रही है। अब सरकार कह रही है हाँ सुन ली तेरी मैंने, महंगाई सच में बढ़ रही है, न्यूज़ आ गई यार। मैं मेंबर्स में बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल का, कि मेरी हवा खराब रहती है इलेक्ट्रिसिटी बिल से। साला अच्छा था यार वो जब हम दीप जलाते थे, वो क्या केरोसिन, अरे कर दो यार पॉल्यूशन, गाड़ियों का पॉल्यूशन झेल रहे हैं, वो झेल लेंगे यार। ये बिजली के बिल से छुटकारा चाहिए मुझे यार। अच्छा भाई जनरली मेरे समझ में नहीं आता, बच्चे मतलब जो शादीशुदा है और जिनके बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, पहले बच्चे को टेंट्रम झेलो, फिर सरकार के टेंट्रम झेलो, फिर बीवी के टेंट्रम झेलो, फिर इन लॉज के टेंट्रम। भाई तुम सर्वाइव कैसे करते हो यार? मैं बैचलर में नहीं झेल पा रहा ये सोच सोच के। तुम नहीं समझोगे। हाँ तो आज ऐसी बकेती मारने वाले हैं, और मोस्टली मैं कुछ गाने सुनाऊंगा तुम्हें बहुत अंडररेटेड आर्टिस्ट के, जिसका नाम है अभिषेक आनंद। बड़े प्यार से बनाया था उस बेचारे ने, बट व्यूज नहीं आते उस पर। तो अगर टिकना हो तो बाय चॉइस है, ठीक है। ये वीडियो मैं हैंगओवर में बना रहा हूँ, ना आता वो प्रॉब्लम थी, आ गया हूँ तो मैं वो वीडियो बनाना चाहता हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ, बकैती करना चाहता हूँ, बातें करना चाहता हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं पता क्या, इस वीडियो से पहले मैं आई हेट मेकिंग रील्स। मैं जो वीडियो बनाता हूँ ये काट के मैं रील्स पर डालता हूँ, मुझे नफरत है बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकता। तुम्हें लगता होगा ये साला आमिर सिद्दीकी वाला जब सीन हुआ था कैरी मिनाटी के साथ, आई हेट रीलर्स। भाई मैं उससे पहले बोल के बैठा हुआ हूँ, ये रीलर्स जो करते हैं ना, वो देख के हम लोग रोस्ट करते हैं, मजे लेते हैं। वो जो प्रोसेस है ना टिकटॉक बनाने का, रील्स बनाने का या स्टोरी बनाने का, ये प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है, लॉन्ग फॉर्मेट से ज्यादा डिफिकल्ट है वो। मैं बोल रहा हूँ ये बात, मेरे को गुस्सा चढ़ता है। तो मैं गया, ऐसा मैं पोस्ट कर रहा था, नेट चला गया, तो जब नेट आया तो मेरे को आया सजेशन कि अभी 1 लाख मारे ना फेसबुक पे, तो मैनेजर ले ले मैनेजर। हाँ मैं मैनेजर, मैं इंसानों से बात नहीं करता, मैं एआई से बात करूं। मैं कहा क्या आइडिया है, एआई से बात करते हैं। तो मैं एआई पे गया, मैंने पूछा भाई व्हाई डू आई हैव टू मेक रील्स व्हेन आई हेट दिस, आई जेन्युइनली डू। पकौड़े ने ये आंसर दिया मुझे। ये इस साले को मेरा गुस्सा समझ में नहीं आ रहा, मेरा गुस्सा रील पोस्ट करने पे नहीं है, मजबूरी पे कि मुझे करना पड़ता है। पूछो क्यों? तो मैं क्या लगता मैंने ये क्यों चिपकाया? किसी ने तो दिया होगा ना आइडिया। मैं भिखारी हूं, ई बेगर हूं, मैं उस टाइम से हूं यूट्यूब पे, तुमने नॉर्मलाइज किया, मैंने चिपका दिया। तो सर्वाइवल और सुट्टा उट्टा मैं मांग लेता था तुमसे, बट फिर मैंने जून में डालनी शुरू करी, मेरा फेसबुक मोनेटाइज हुआ, जून में ठीक ठाक पैसे बन गए, ठीक है, क्योंकि 1-2 रील मेरी वायरल चली गई। जुलाई शुरू हुआ, अब जुलाई में कंबाइन, सुनो मेरी बात, यूट्यूब पे साले चिल्ला रहे सालों से कि फेसबुक उतना पैसा नहीं देता, मैं मानता आया। जून में ओके बना, मैं यूट्यूब पे अभिषेक आनंद पे डालता हूँ रील्स, ज्ञानी पे डालता हूँ लॉन्ग फॉर्मेट, मेंबर्स ओनली। कलेक्टिवली मैं जितना पैसा नहीं बनाया जुलाई का, उससे ज्यादा मैंने फेसबुक पे बनाया। और ये कह रहा है रील मत डालो, जूता मारू तेरे को साले, हरामखोर। कौन है कामचोर? मैं भाई यार जेन्युइनली यार, मेरे को इतना गुस्सा चढ़ता है ना। मेरे को लाइव स्ट्रीम करना मुझे पसंद नहीं है, मुझे रील बनाना पसंद नहीं है। अरे बोल तो दिया यार, दोबारा थोड़ी बोलूंगा। मुझे तुम पॉडकास्ट के लिए बुलाओगे, मेरे को पसंद नहीं है। तुम मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाओगे, मेरे को पसंद नहीं है। ये सारी चीजें मुझे पसंद नहीं है, एक ही बात रिपीट करते रहना, क्योंकि इसमें जितना टाइम जाता है, ये टाइम टेकिंग जो प्रोसेस है, वो लालच के आगे ना मैं हार जाता हूँ। मतलब मैं मेरा इंटरनल मेरा मी टाइम वाला टाइम मैं इसमें घुसेड़ देता हूँ, क्योंकि लालची तो मैं हूं। लीव अ लाइक ए लालची, हाँ मैं लालची। गाना बनाया हुआ है, नाम शौहरत का बुखार, मैं हूँ लालची, मुझे चाहिए थोड़ा प्यार। मेरे को सबसे वियर्ड चीज क्या लगती है कि इतने लोग क्वालिफाइड है, इतने डिजर्विंग है, टैलेंटेड है, जिन्होंने सालों तक घिसी है, और हम उनमें से किसी को भाव नहीं देंगे, इज्जत नहीं देंगे मुझे सुनने के लिए। दे डिजर्व रिस्पेक्ट मैन, दे डिजर्व काइंडनेस जस्ट लाइक यू। मैं तो इतना खूबसूरत भी नहीं, साले हिपोक्रेट दुनिया यार। और फिर मैं न्यूज़ इतनी डिस्टर्बिंग होती है, मैं उससे लो होता हूँ। फिर मेरे को रील काटनी होती है, उसमें मेरे को मौत आती है। फिर एक बेवकूफ़ मेरे को डेली बोलता है भाई लाइव स्ट्रीम कर। नहीं, मैं इतना अकेला रहता हूँ ना भाई कि मैं अपने आप से बात करता हूँ। मेरा अपना मी जो है, उसका जो मी है ना, मैंने उसको भी डिप्रेस कर दिया है। मैं डिप्रेसिंग लाइफ में रहता हूँ और मैं इंजॉय करता हूँ।
मोस्ट ऑफ द टाइम। बट ये साला इतना ज्यादा हो गया है, काम काम काम। अरे भाई नहीं हो रहा यार, हो तो रहा है, मन नहीं है यार। तो अलग कहता है सिस्टम इज डिजाइंड, सिस्टम इज डिजाइंड टू मेक यू फील द फियर। डू यू थिंक आई फियर दिस शिट? मैंने इससे घटिया दिन देखे हैं, मैंने 72 दिन देखे हैं। और फिर मैं सोचता हूँ उन बच्चों के बारे में जो बहन क्या उनके दिमाग में क्या चल रहा है। भाई देख, ये मेरे को एक्चुअली बोलना था इस वीडियो में, मैं नहीं आऊंगा तुझे बचाने के लिए, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने के लिए अगर तू खुद से हार जाएगा। ट्रस्ट मी, जब कोई बोलता है ना I'll be there for you, nobody is gonna be there, nobody is gonna be there for you, it's you versus you, and the only person can save you is you, that's it। आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं। Sometimes it's better to say fuck off to thought, to people, to बंदीबाजी, सब कुछ, to the failures also। क्या इज्जत से बोलना, साले डिलीट मत किया करो अपने आप को। क्या पता तुम साले कल को बड़े हो गए कोई बड़ी पोस्ट पर चले जाओगे और फिर तुम बोलोगे किसी स्पीच में कि ज्ञानी भैया थे जिनकी बातें सुन के मेरे को ये एहसास हुआ। ये आइडिया मैं कितनी बार बताऊं तुम्हें, मैं ये क्यों करता हूं कि साले 50 साल बाद मैं तो 5 स्टार होटल पहुंचूं, मतलब हॉस्पिटल, मैं वेट कर रहा हूं कि उस टाइम पे मेरी मौत पे मेरे मरने से चंद सेकंड पहले कोई IAS बने, IPS बने, नेता बने, जुडिशरी बने और वो बोले ये बंदा इसकी वजह से मैं हूं। ये तब था जब कोई नहीं था। कोई सेंस है इस बात की? मैं हूं ना, बिकॉज आई नो हाउ इट फील्स। और मैं गिव अप नहीं करता। बहन क्या तुम क्यों कर रहे हो यार? अबे यार मेरा भांजा पता नहीं किस पतंग के लिए भी उदास है, मेरे को लगा लड़कीबाजी का चक्कर है। मैं मनाने गया कि मैं लाके देता हूं, भाई क्या चाहिए बता। कहता नहीं चाहिए कुछ। मैं कहा बंदी से ब्रेकअप हुआ, कर लेते हैं, एक नहीं तो दूसरी आएगी, दूसरी नहीं तीसरी आएगी, तीसरी चौथी आएगी, चौथी पक्का पटेगी। वो हंस के डाल गया। बाद में बहन से बात करी मैंने कि क्या है ये 2 दिन से उदास क्यों है? क्या था वो बताती मुझे कि इसको चाहिए पतंग। मैं कहा मैंने तो ऑफर दिया था, खरीदा ही नहीं। 2500 की। मैं कहा 2500 चप्पल है मेरी, मैं मार के उदास कर दूं। तुम बीटते क्यों नहीं आजकल के बच्चों का यार? मेरे नहीं है ना, मैं हाथ नहीं उठा सकता। मैं तो मच्छर ना मारूं, उसमें मेरा खून है, ये तो मेरे रिश्ते में है। ये 2500 की कौन सी पतंग आती है यार? साले हमारे, फिर वही भीड़े वाली बात करूंगा, मेरे जमाने में यार 2500 की कौन सी पतंग होती है यार? अरे भाई क्या बताऊं मैं। माय पॉइंट इज कोई नहीं आने वाला। मैं वो बंदा नहीं हूं जो ये बातें बोलेगा कि अगर तुम सैड हो या डिप्रेस्ड हो तो मैं रहूंगा या तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो या मैं जवाब दूंगा। मैं जवाब नहीं देता, मैं खुद गायब हो जाता हूं। जहां पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं लोगों की मुझसे या किसी भी रिश्ते में, रिश्ते या जेंडर पे जाते ही नहीं। मेरी उम्मीदें मुझसे हैं और मैं अपनी उम्मीद पे खड़ा होना चाहिए, चाहे दुनिया मुझे फेलियर समझे। और इसलिए मैंने लिखा है वो गाना, फील कर वाइब, मेरी फील कर वाइब। मैं इतनी बार हारा हूँ और पब्लिकली ह्यूमिलेट होता हूँ, हमेशा होता हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे। किसी की सोच मेरी सच्चाई नहीं है। मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं सुट्टा पीता हूँ, मैं हैंगओवर में बैठा हुआ हूँ, मैं तो लाइव स्ट्रीम पे दारू भी पी हुई है, मैंने मुजरा भी किया हुआ है। किसी की सोच मेरी सच्चाई नहीं है भाई। पास्ट है ना, इम्प्रूव करते हैं ना, वरना सच्चाई तो 2002 भी है, मानसी सोनी भी है, जसोदा बहन भी है। एक तो साला कन्वर्सेशन करना मुश्किल हो गया लोगों से आम जिंदगी में, सीरियसली। क्योंकि रेफरेंस पॉइंट ही मेरा वो है कि साला जहां पे बात करने जाओ रेफरेंस में, दिमाग में पूरे टाइम पॉलिटिक्स रहता है, तो इन्हीं का रेफरेंस रहता है। बस सपने में नहीं आते मोदी जी, मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ, वरना मैं किस मुंह से बताऊंगा मोदी जी और मैं क्या कर रहे थे। तो जोक मैं लगाऊं, टॉस कर लेते हैं। मेरे को नहीं मालूम तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, मेरे को मजा आया। मोदी जी भी बोले मजा आया। आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। मैं गाने बनवाता हूँ, पहले मैं गाता था बट फिर AI आया और ये वो फील्ड है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है मैं लिख सकता हूँ, मैं गा भी सकता हूँ, गूंगा थोड़ी हूँ। बट कोई मुझे बेसरा बोले तो मैं क्यों सुनूँ वो, जब मैं बेटर सॉन्ग बना सकता हूँ। प्लस ये ईजी होता है, इतना ईजी नहीं है कि खुद गा लिखा खुद गाया, वो ज़्यादा ईजी है। ये डिफ़िकल्ट है क्योंकि AI मॉडल तुम्हें ट्रेन करना पड़ता है, तो वो सीखना के लिए कोर्स तो मैं लूँगा नहीं। तो मैं तो वही पुरानी थॉट पे हूँ कि ट्राई करते करते हो ही जाएगा। मेरे को तो ऐसे ही आता है। जैसे मेरे पापा है, मेरे पापा को कोई नया मोबाइल, जब नया नया स्मार्टफोन आया था ना, अरे इससे क्या होगा, अरे तो दबा के देखो ना क्या होगा। इवन आज भी कोई नोटिफिकेशन आ जाए ना, क्या करूं, अरे पढ़ो, उनको आता पढ़ना।
उसके बाद भी अरे मेरी खुद की सगी बहन ऐसी है, क्या करूं, पढ़ लेना, क्या बोल रहा है वो। मतलब बेसिकली कुछ लोग होते हैं जो डरते हैं चीजें करने से पहले, अपन है कर दो, क्या ही हो जाएगा देख लेंगे। मैं जिंदगी पे ऐसी जीता हूँ, क्या ही हो जाएगा देख लेंगे, इसलिए मुझे डर नहीं लगता। मैं वो बंदा हूँ जो सड़क पे नंगा नाच सकता है बिना इस चीज की परवाह किए कि कानून क्या कहता है। उठा लेगा देख लेंगे, मजे चाहिए मैं कर सकता। इसलिए मैं गाने बनाता हूँ कि मैं मोस्टली गाने जब बनाता हूँ तो वो एक फेज होता है, एक इमोशन होता है जिसको मेरे को कन्वे करना होता है। और इसलिए मैंने एक सॉन्ग लिखा था कि मैं इतना बातूनी हूँ, मैं इतनी देर से बातें कर रहा हूँ और मैं उसके बाद भी तुम्हें ये नहीं समझा सकता कि मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ। मैं नफरत में हूँ खुद से और मैं बैठा हूँ यहाँ पे क्योंकि मेरे को करना है, दिस इज माई जॉब। तो मैंने लिखा गाना कि मैं लिखता हूँ गाने ताकि समझा सकूं क्या मैं महसूस करता हूँ। डरता नहीं मैं किसी से, पर डरपोक मुझसे बड़ा कोई नहीं। अगर समझा पाऊं मैं क्या महसूस करता हूँ। मैंने लिखा, मैंने बनाया, मैंने रिलीज किया, कुछ लोगों ने सुना है उसे। अब उनका ओपिनियन पता नहीं मुझे क्योंकि कमेंट नहीं करते वो लोग, बट मैं ये गाना गा रहा था, मुझे इतना पसंद है ये सॉन्ग, मैं गा रहा था, मेरी बहन ने सुन लिया, मेरी भांजी ने सुन लिया। अच्छा तू लिखता है गाने, अरे मेरा काम है रोस्ट करने का, तू काहे को कर रही है, वो भी मेरा ही सॉन्ग, तू लिखता है गाने। अरे उसके बाद से मैंने बनाना छोड़ दिया, लिखना ही छोड़ दिया, क्योंकि मैं जो लिखता हूँ ना मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा लगेगा कि साले का कट गया फिर से। कितना कटा है मैं बता नहीं सकता, मेरी कहानी देखोगे वो आधे का आधा भी नहीं है, अब बहुत है। हाँ सलमान भाई के रास्ते पे है। बट मैंने गाना लिखा था मुझसे वफा मत मांग, उसमें सलमान भाई की फोटो, मुझे लगता है मोदी जी की डालनी चाहिए थी, गाना चल जाता। भाई आई लव दैट सॉन्ग, आई जेन्युइनली डू। जिस दिन मेरी कहानी करेंगे ना तो मैं उस गाने का स्टोरी समझ में आएगा, देन यू विल अंडरस्टैंड। बट लिरिक्स बहुत सही लिखे हैं मैंने उसके, आई लव इट। सुन के देखो यार भाई, वो तो सुन ही लेना। मुझसे वफा मत मांग, मैं वफादार नहीं, तू जो समझ रही उसे कहते प्यार नहीं। इफ बट कुछ सुनना पड़ेगा, ऐसा कैसा नहीं सुनोगे, सुनो सुनो। तेरी मेरी दुनिया में बस इतना सा फर्क है, बेवफा तू कह सकती है और मैं लूंगा तेरा नाम नहीं। फिर एक सॉन्ग लिखा था मैंने, मैं हूं ना। अब मैं ना ऐसा स्टॉक करता रहता है अपनी एक्सेस को, तो उसमें से एक थी है, हमेशा रहेगी, वादा किया हुआ मैंने। तो उसने स्टोरी डाली हुई थी कि कोई नहीं मेरा करके कुछ समथिंग समथिंग, तो मैंने वो पोस्ट उठाया, मैं कहा चलो गाना बनाते हैं। तो ये गाना बेसिकली उस फेज के लिए जो मेरा थर्ड पॉइंट था, आखिरी पॉइंट था, कि जहां पे भी तुम्हें लगता है कि कोई नहीं, मैं हूं, क्योंकि मैं एहसास हूं, मैं फील ही कर सकते हो मुझे। और वही पहला सॉन्ग था, फील करो वाइब। मैं भी स्ट्रगल में हूं, तू भी स्ट्रगल में, मैं तुझ पे गिव अप नहीं करूंगा, तू मुझ पे मत कर, लेना रिस्क, जो भी होगा देख लेंगे, तू उखाड़। तू कहती है कि तू कुछ भी नहीं, खुद को समझती है बोझिया, पर मेरे लिए तू सब कुछ है, तेरी खामोशियों में गाने हैं। जब तुझे लोनली लगे, जब तू यूजलेस फील करे, मेरे चैनल पे आप पुरानी वीडियो देख, भाई मस्त वीडियो है, ट्रस्ट मी। इस वीडियो के बाद तुम जाना फेलियर देखना, ये काइंड ऑफ तीसरी वीडियो है, और तीनों वीडियो में ना अलग अलग फ्लो है, बट रेफरेंस पॉइंट हमेशा यही है, डोंट गिव अप ऑन मी, ऑन योरसेल्फ ऑलवेज, क्योंकि मैं हूं ना। हम जर्नी पे हैं यार, एक हम क्रांतिवीर हैं, हम ब्रो से ना मैन। मैं हूं ना, तेरे हर तूफान के आगे, मैं हूं ना। क्योंकि ये गलतफहमी मत रहे कि मैं कभी लोनली नहीं होता, मैं अकेला नहीं होता। मैं इतना लोनली रहता हूँ, मैं इतना रहता हूँ कि कई बार तो मैं खुद से जुदा हो जाता हूँ। मतलब समझ लो कि मैं हूँ और मैं नहीं हूँ, कि मेरा पॉइंट है बट मैं खुद से इतना कॉन्फ्लिक्टेड हूँ कि हम दोनों आपस से सामने सामने खड़े होकर बहस कर रहे हैं या बात ही नहीं कर रहे, और ये काफ़ी लंबा चलता है मेरे साथ। तो मैंने लिखा था कि उस पॉइंट पे कि बहन क्या, मैं करूँ क्या, ना कोई मेरा है ना कोई मुझको चाहता, ना कोई मेरा है ना कोई मुझको चाहता, जाए तो जाए
कहा। या उम्मीद है लोगों की जब होती है मेरे से कि भाई क्योंकि तुम्हें क्या लगता है जब चैनल नहीं चला तो किसी ने कंप्लेन नहीं करी होगी? सबने मेरे को एडवाइस करी ना, हर बंदे ने बोला बंद करिए निकल। था ना मैं नई जगह तो ढूंढ लूं, नया घर भी लूं बना, वहां भी आके कहेंगे तुझे कोई नहीं चाहता। तो उस टाइम उस दर्द पे लिखा था मैंने। और फिर उस टाइम पे वो जंग चल रही थी डोनाल्ड ट्रम्प वाली, अरे इजराइल वाली ईरान पे, और बच्चों की खबर थी, धमाके चल रहे थे। तो मैं जाए तो जाए कहाँ? इस रिहाई का मैं क्या करूं, जो मेरा सब कुछ ले गया। और भाई देख, जिंदगी में कुछ भी हो जाए ना, और तुम अपना बेस्ट ट्राई कर लो किसी भी चीज़ के लिए, उसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि हम सक्सेस करेंगे या हमें वफा मिलेगी या हम कामयाब हो जाएंगे। कई सपने अधूरे ही रहने चाहिए ताकि उस अधूरेपन को कोई और महसूस करके अपनी ज़िंदगी या अपने सपने पूरे कर सके। तुम्हारा अधूरापन भी मैटर करता है। तुम मैटर करते हो, हमेशा करते हो, बस तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाए, ज़रूरी नहीं। जरूरी तो नहीं, हाँ जरूरी तो नहीं, प्यार ही प्यार हो जीवन में, जरूरी तो नहीं। देख ये सेक्सी प्लग मारा था मैंने भाई, मैं मजा ही आ गया मुझे भाई। जितना घटिया जोक ना उतना मजेदार लगता मुझे। मेरी राहों में तारे हों, उनके वादे भी प्यारे हों, जरूरी तो नहीं। अब मैं इसको कैसे समझाऊं, मेरे पास शब्द नहीं है सही से कनेक्ट करने के लिए, ताकि मैं भिखारी भी ना लगूं या मजबूर भी ना लगूं, क्योंकि मुझे वो सब नहीं दिखना। पॉइंट, मैंने एक गाना लिखा था जेब में नहीं है पैसे, और वो जेन्युइनली उस टाइम पे मेरे पास नहीं थे पैसे। मतलब जून में मेरी इस तरह से हवा खराब थी कि पैसा आया पैसा गया। मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है जो मेरे से रिलेटेड कहीं पे भी नहीं होती, और इसलिए छुट्टी के लिए मैं रोज जाता हूँ यहाँ पे नहीं है। और सबसे ज़्यादा दुख मेरे को वहीं पे होता है, बाकी चीज़ मैं देख लेता हूँ। उस टाइम में मैंने लिखा था जेब में नहीं पैसे, और दुनिया में चल रहा था हिंदू मुस्लिम। तो मैं कहा ये इतनी सैडनेस में मैं इतना खुश कैसे रह सकता हूँ, इतनी प्रॉब्लम्स में मैं इतना खुशी ढूंढ कैसे सकता हूँ। तो वो इसलिए ये पूरा लिखा था मैंने कि जेब में नहीं पैसे पर चेहरे पे है स्माइल, धर्म के नाम पे यहाँ लोग कर रहे हैं क्राइम, मोटिवेशनल म्यूजिक है ताकि मिले हो। और ये 4 लेटर होप। जेब में नहीं पैसे पर चेहरे पे है स्माइल, धर्म के नाम पे यहाँ लोग कर रहे हैं क्राइम, अर्गेंशाई म्यूजिक है ताकि मिले हो। सो रही है जनता देश का लोकतंत्र बना जो। आगे आज के लिए कॉफी आए, होप कुछ मजेदार हो आज। हर बार इन्फॉर्मेशन लेके अचार डालूं, इतना ज्ञान लेके मैं क्या कर रहा हूँ। तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ, और चना चपड़िया यही कर रहे हैं, यही करना है। अभी जाके बर्तन धोने हैं मुझे इस वीडियो को एडिट करने के बाद। तुम जाओ खाना वाना खाओ, सो जाओ हिला के। चल भाई, हारा कई बार पर मैं हारा नहीं, टूटा हूँ सितारा कोई, हंसते हैं लोग मेरी नाकामी पे, पर चाहिए मुझको सहारा नहीं। जानते नहीं मैं ज्ञानी ऐसे नहीं बना, जब तक है जंग मैं जीता हूँ पड़ा, मजबूत ईमान मैंने ऐसे नहीं बनाया, घिसी है बेटा तभी तो ज्ञानी कहलाया।